अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th की उर्दू की बेटे 2024 के लिहाज से अप टू डेटेड और एसएलओ सिलेबस के मुताबिक जो है ना पेयरिंग स्कीम 2024 के लिहाज से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बेटे दुरूद पाक पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, ठीक है। और ये ऊपर मैंने तमाम बोर्ड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपका ताल्लुक जिस भी बोर्ड के साथ है आप उसमें ये पेयरिंग स्कीम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई मसला बनता है या आपको पीडीएफ के अंदर जो है ना वो ये वाली पेयरिंग स्कीम चाहिए होती है या कोई भी पेयरिंग स्कीम चाहिए होती है, आपके पास ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, यहाँ पर मुझसे जो है ना आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि बेटे ये मेरा जो है ना वो थर्ड चैनल है, ठीक है, ये सर कबीर के नाम से, तो इसको आपने जो है ना वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसका लिंक मैंने वीडियो में दे दूंगा इंशाल्लाह, वहाँ पर जाके तो आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है। और इस चैनल के ऊपर जो है ना मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो मैथ्स की वीडियो और बाकी जो लेक्चर्स हैं उनको इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड करूँगा। मतलब सेम जो कबीर अली सईद के ऊपर मैं अपलोड किया करता था वही सेम वहाँ पर लेक्चर्स अपलोड होंगे, लेकिन दूसरी बुक्स के। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की उर्दू की पेयरिंग स्कीम को, ठीक है। आपको जैसा कि बेटे मालूम है कि 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो पेपर के अंदर आपको जो है ना वो 75 मार्क्स का पेपर जो है ना वो आपको आता है। और उसमें सबसे पहला सवाल आपके पास एमसीक्यूज का होता है। लेकिन बच्चे इस लिहाज से कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास हिस्सा नसर है, यानी जिसमें असबाक शामिल होते हैं, उसमें से कितनी एमसीक्यूज आएंगी, नज़म में से, गज़ल में से, क़वाइद शाह यानी ग्रामर में से, या जो अराब वगैरह है उनमें से जो है ना वो कितनी कितनी एमसीक्यूज आएंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ जो है ना सब कुछ बताना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा बेटे, 2024 के लिहाज से जो आपकी अ, हिस्सा नसर है, जो हिस्सा नसर है, ठीक है, उसमें आपको उसमें से 7 एमसीक्यूज, हिस्सा नज़म में से आपको 2 एमसीक्यूज और हिस्सा गज़ल में से आपको 1 एमसीक्यूज। इसी तरह जो आपके पास क़वाइद शाह ग्रामर के लिहाज से है उसमें से 3 एमसीक्यूज और क़वाइद शाह अराब में से जो है ना आपको 2 एमसीक्यूज जो है ना पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये ग्रामर में से आपने क्या क्या करना है इसकी मैंने वीडियोस इसी जो है ना वो चैनल के ऊपर अपलोड भी की हुई है, उनको जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली एमसीक्यूज को। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी जो आपका हिस्सा इंशाइया है, जो आपका दूसरा इसका पार्ट होता है, दूसरा हिस्सा होता है, जो कि 60 नंबर का आपको पेपर के अंदर आता है, जिसमें सवाल नंबर 2 आपको होता है दर्ज झैल अशार की तशरीह जो है ना आपने करनी है। और हिस्सा नज़म में से आपको 4 शेर दिए जाते हैं, अशार दिए जाते हैं और उनमें से 3 करने होते हैं और हर शेर के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह हिस्सा गज़ल में से आपको 3 शेर दिए जाते हैं और 3 में से आपने 2 करने होते हैं। 3 शेर यहाँ से यानी 6 नंबर और 2 शेर यहाँ से यानी 4 नंबर। टोटल जो है ना ये 10 नंबर का पेपर आपको पेपर के अंदर आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 जो है ना उसमें से आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। पेपर के अंदर जो है ना आपको पैराग्राफ आता है, उसका सियाक व सबाक वगैरह लिखना होता है। 2 पैराग्राफ आपको पेपर के अंदर आते हैं। जो पहला पैराग्राफ होता है वो पहले जो असबाक होते हैं, आधे सबक जो होते हैं उनमें से आता है, ठीक है, आधे जो असबाक होते हैं उनमें से आता है। और दूसरा पैराग्राफ जो है ना बाकी जो आधे चैप्टर होते हैं आपके उनमें से आते हैं। एक पैराग्राफ जो है ना 5 नंबर का होता है और 2 पैराग्राफ 10 नंबर के आपको पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में हमें मुख्तसर सवालात दिए जाते हैं, ठीक है। और हिस्सा नसर में से आपको 5 आते हैं, हिस्सा नज़म में से आपको 2 आते हैं और हिस्सा गज़ल में से आपको 1 आता है। 8 में से आपने कोई से 5 करने होते हैं और ये भी आपके पास 10 नंबर का ही पेपर में सवाल जो है ना वो आता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है। तो सबक का खुलासा लिखना होता है आपने और 2 खुलासे आते हैं, दोनों में से आपने एक करना होता है और 5 जो है ना वो 5 नंबर का ये भी आपको आता है। जो पहला खुलासा होता है वो सियाको-सबाक की तरह पहले आधे चैप्टर्स में से आता है और दूसरा जो खुलासा होता है वो दूसरे जो है ना वो असबाक में से बाकी जो आता आता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सवाल नंबर 6 को।
अब सवाल नंबर 6 वो आपका होता है मज़ामीन का, ठीक है। अब पेपर के अंदर जो है ना आपको 3 आते हैं उर्दू के अंदर, इंग्लिश में तो 6 आते हैं ना, यानी 3 पैराग्राफ और 3 मजमून, ठीक है, 3 ऐसे। लेकिन उर्दू के अंदर आपको 3 आते हैं, 3 में से आपने एक करना होता है। जो पहले 2 मजमून है ना, मज़ामीन है आपके, वो पहले निस्फ में से आएंगे, पहले आधे हिस्से में से आएंगे। अब ये पहला हिस्सा कौन सा आधा हिस्सा है? गोया कि ये पायलट वालों का है, गोया कि ये कोई क्वादिन शायद नहीं, जो बोर्ड की तरफ से उर्दू ग्रामर कंपोजिशन है ना, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो उर्दू ग्रामर कंपोजिशन है, जो पतली सी किताब होती है, 9th की इकट्ठी किताब होती है, उसमें से जो पहले लिखे हुए ना फहरिस्त के अंदर, जो पहले आधे मजमून लिखे हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनमें से 2 मजमून आते हैं और एक जो है ना अगले आधे में से आता है। ठीक हो गया। पेपर के अंदर आपको जो है ना ये 15 नंबर का सवाल आता होता है। उसके बाद सवाल नंबर 7, और इस सवाल का, इस पेपर का जो है ना लास्ट वाला क्वेश्चन होता है तफहीम इबारत, ठीक है, या अशार पर मुबनी सवालात। कुछ अशार भी दिए जाते हैं लेकिन आपने इन दोनों में से एक करना होता है। तो तफहीम इबारत वाला सवाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। एक छोटा सा ऊपर पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके नीचे सवाल दिए गए होते हैं, उसी पैराग्राफ में से आपने ढूंढ के तो नीचे सवाल जो है ना वो लिखने होते हैं, और 10 नंबर का ये आपको पेपर के अंदर आता है, ठीक है। और ये जनाब आपने अच्छी तरह से करना है। इसकी आप मिसाल 9th क्लास की जो इंग्लिश है आपकी, कंप्रीहेंशन जिसको आप कहते थे, उसी तरह से उर्दू को, कंप्रीहेंशन को ही हम उर्दू में तफहीम इबारत कहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना वो 10 नंबर का पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो 60 मार्क्स का पेपर है ये बेटे कवर हो जाता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैंने आपको 2024 के लिहाज से जो पेयरिंग स्कीम इंशाल्लाह आपको पेपर के अंदर आएगी, उसका जो है ना मुकम्मल डिटेल्ड के साथ जो है ना वो आपको बता दिया। फिर भी कोई मसला होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज जितना जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ आपने चैनल, मेरा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर देना है, सर कबीर के नाम से, ठीक है। हो सकता है कि अभी इतना ज़्यादा वो ना उधर यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट आए, लेकिन मैंने आपको ये तस्वीर भी दिखा दी है, ठीक है, और ऊपर ये सर कबीर लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप उसको करेंगे ना तो देन वो आपके साथ सारे का सारा जो है ना वो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। होप सो के स्टूडेंट्स आपको बेटे वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।